ऐसे अगर जियोगे तो 24 आवर्स मेडिटेशन चलेगा, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 आवर्स। ऐसे अगर चलोगे तो रील देखना भी मेडिटेशन हो सकता है। एंड दिस इज अ सिचुएशन which has nothing to do with what is positive and what is negative in your mind। लेकिन what if there is no desire? तो आप में और पत्थर में क्या फर्क रह गया? मैं इधर बैठा हूं, मैंने उंगली भी क्यों हिलाना चाहिए? एज लॉन्ग एज मेरा इधर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिजायर नहीं है, वो उंगली नहीं हिलेगा, तो मैं जिंदगी भर एक जगह पर बैठा रहूंगा अगर डिजायर ही नहीं आएगा। अगर मेडिटेशन करके ये पूरी नहीं हुई तो आप बोल दोगे मेडिटेशन बेकार है, और अगर मेडिटेशन करके ये पूरी हो गई तो तुम मेडिटेशन के साथ अटैचमेंट लगाओ, बना लोगे। 2 दिन मेडिटेशन नहीं हुआ, तुम्हारा सारा पॉजिटिविटी जमीन पे। क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव का कितना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, नेगेटिव तो नेगेटिव का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? बट वंस यू नो हाउ इट इज बिहेविंग, प्रोक्रेस्टिनेशन का विषय ही नहीं रहता। डिसीजन आप क्या लेते हो किस सिचुएशन में? क्या आप सब बिलीव करते हो इस चीज पे कि सही डिसीजन आपको सही जगह पे लेके जा सकता है और गलत डिसीजन गलत जगह पे लेके जा सकता है? एवरीवन एग्रीज ऑन दिस पॉइंट। इंटरव्यू में सामने बैठे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब देना है। यू टेक द राइट डिसीजन, मुझे सामने वाले को इंप्रेस करना है या जो है वो बता देना है। टेकिंग द राइट डिसीजन मैटर्स, बराबर। अच्छा सोचो थोड़ा और मुझे बताओ, डिसीजंस किस चीज पे डिपेंडेंट है? उतरो अपने दिमाग में, गिव मी द आंसर्स। रिजल्ट्स, रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, डिसीजन के प्रॉब्लम बाद में। यस, प्रॉब्लम बिलीव्स, ओके, एक्सपीरियंस, ओके, मजेदार जवाब आ रहे हैं। चलो मैं सारे यहाँ पे लिखता हूँ। यस, ऑनलाइन में क्या बोल रहे थे? प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम क्या सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स के बेस पे डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। बिलीव्स, और क्या बोला था? एक्सपीरियंस, और क्या? थिंकिंग, सिचुएशन। ये बहुत सारी चीजें जिनके बेस पे डिसीजन आ रहा है, राइट। नॉलेज, आज करना यही है, पूरा डाइसेक्ट करना है इसको। तो कुछ जवाब हमारे सामने हैं, जैसे कि डिसीजंस जो है वो है बेस्ड ऑन इतनी सारी चीजें। ऑफ कोर्स ये एक लेवल तक सच है, लेकिन एक्चुअल में किस चीज पे बेस्ड है? मतलब इनमें से इनके इनके मीनिंग जानते हैं पहले। बिलीफ क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, थिंकिंग क्या है, सिचुएशन क्या है, नॉलेज क्या है। सिचुएशन तो सबसे ऊपर लेवल पे आता है, सिचुएशन के बेस पे डिसीजन नहीं होता है। सिचुएशन के साथ आपने एसोसिएट किए हुए इमोशंस के बेस पे डिसीजन होता है। सिचुएशन है कि कोई डांट रहा है, डिसीजन है कि उसे इग्नोर करना है, उसने बोली हुई बात ध्यान से सुनना है, या वहां से उठ के निकल जाना है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन डिसीजन सब अलग अलग ले सकते हैं। तो सिचुएशन पे बेस्ड नहीं है। सिचुएशन को मैं हटा देता हूं पिक्चर से। सिचुएशन के साथ मैंने कहा जो इमोशन जोड़ा है उससे है, ओके। अभी जो मैंने हटाया मैं नीचे लगा देता हूं, रॉन्ग ऑप्शंस जो भी है, या फिर मैं कहूं जो सरफेस लेवल पे है। सिचुएशन, सिचुएशन को फीडिंग मिलता है जो आपका इमोशनल रिएक्शन है या फिर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे, बराबर। जैसे मेरे सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है, अब मैंने डर के उधर से निकल जाना चाहिए, या मैंने एक जगह पे खड़ा होना चाहिए, या मैंने पत्थर उठा के उसे मारना चाहिए। डिसीजंस 3 है, सिचुएशन 1 है। इनमें से मैं कौन सा डिसीजन लूंगा जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ चल रहा है? सही है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जो डिसीजन जाएगा मैं वो वाला डिसीजन बोलूंगा, ओके लेट अस टेक दैट डिसीजन। ओके, सो सिचुएशन आता है एक्सपीरियंस, एंड लेट्स ब्रेक डाउन एक्सपीरियंस नाउ। सिचुएशन को तो जान लिया, अभी एक्सपीरियंस के साथ भी एक गड़बड़ है। सी, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से एक्सपीरियंस पे, हमें उस चीज को ढूंढना है जहां से डिसीजन ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन पॉइंट डिसीजन का ये है। यस, माइंडसेट, ओके ओके। एक्सपीरियंस कैसे बनता है आपका? कोई चीज अच्छा है या कोई चीज बुरा है, इसको हम लेबल किस हिसाब से लगाते हैं? नॉलेज, ओके। चलो, अगर कोई हमें आके गाली देता है और हमारे दिमाग में अगर डेफिनेशन है गाली देना सम्मान होता है, रिस्पेक्ट, तो बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। सो वो बंदा अलग एक्सपीरियंस करेगा, और जो दूसरा बंदा जिसे एक्चुअल में मालूम है गाली क्या चीज है और वो सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसको बुरा लगेगा। सो सिचुएशन एक, डिसीजंस तो ऑफ कोर्स अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशन के बेस पे, लेकिन जो सिचुएशन हैपन हो रहा है उस सिचुएशन को अलग अलग लोग अपने अपने टेम्पलेट के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस में जोड़ सकते हैं। किसी को उठा के पानी में फेंक दिया वो डर गया, किसी को उठा के पानी में फेंक दिया वो हंस के खड़ा हो रहा है। एक्सपीरियंस भी अलग अलग हो सकता है। यस,
एवरीवन एग्रीज ऑन दिस पॉइंट? एक होता है सिचुएशन, देखो सिचुएशन पे डिसीजन लेना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस भी वो जगह नहीं है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उस एक्सपीरियंस के पीछे भी कुछ है जिसके बेस पे आपका एक्सपीरियंस क्या है वो डिफाइन हो रहा है। अभी टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, मैं आपको यहां पे एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहूंगा एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे मान लो ये ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, ये सीधी लाइन चलती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीजन लेना मतलब क्या? आपके साथ कोई चीज हो गई जो आपको बहुत अच्छी लगी तो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। आपके साथ कोई चीज हुई जो निगेटिव है, निगेटिव साइड में जा रहा है। ओके, एंड इंटेंसिटी डिफर्स। बचपन में किसी ने चॉकलेट खरीद के दे दिया, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, ये जो हाइट है इसका ये इंटेंसिटी दिखाता है, किस लेवल पे खुशी हो रही है और किस लेवल पे दुख हो रहा है, बराबर। सो द लेवल एंड इंटेंसिटी यू आर असाइनिंग टू अ सिचुएशन, जो आपके सामने सिचुएशन आ रहा है। जैसे आज मैं किसी को कहता हूं कि तुमने कितना बेकार मॉक इंटरव्यू दिया, ऐसे रहता है क्या? उसमें कुछ लोग होंगे जो मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ लोग होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे मेरे को गाली देंगे, अपने आप को समझता क्या है, बराबर है। या कुर्सी पे बैठ गया तो कुछ भी बोलने का अधिकार मिल गया उसको। ऑफ कोर्स इट विल हैपन, आई नो, क्योंकि सबका अलग अलग डेफिनेशंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव, बेस्ड ऑन, ये सिर्फ एक सिचुएशन नहीं है, ऐसे हजारों सिचुएशंस आपके साथ हुए, ऐसे हजारों सिचुएशंस आपके साथ हुए जो आइदर पॉजिटिव साइड में इंक्लाइन करते हैं या नेगेटिव साइड में इंक्लाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम दिस इज अ प्रेजेंट मोमेंट, ये आज का, अभी का, इस सेकंड का मोमेंट है जो एंड पॉइंट है इसका। एंड आई से यहां पे एक सिचुएशन अराइज हुआ, दिस इज अ सिचुएशन, नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन तुम्हारे पॉजिटिव और तुम्हारे नेगेटिव के क्या डेफिनेशन है बैकग्राउंड में, जो इवेंट्स हमने फेस करें उसके बेस पे वी आर टेकिंग द डिसीजन। एक्सपीरियंस, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को मैंने जूम इन किया है बस। What do you mean by experience? The definitions of plus and minus in your mind. ये experience का मैं ग्राफ कह रहा हूं। एक्सपीरियंस ऊपर से मैं सिर्फ एक बॉक्स बोल के निकाल सकता था, लेकिन यू शुड बी अवेयर कि एक्सपीरियंसेस का जोड़ क्या है। एक्सपीरियंसेस का, सॉरी, दिस बॉक्स इज एक्सपीरियंस, द डेफिनेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस इज अ सिचुएशन which has nothing to do with what is positive and what is negative in your mind. तो इसका तो यही मतलब हो गया ना, जिसने बचपन से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस जमा किए हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जमा किए हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छा फील करा के दिया, तो उसी की तरफ इंक्लिनेशन जा रहा है। जैसे मैंने बचपन में पेंटिंग करना शुरू किया, मेरे घर में किसी ने बोला अरे वाह कितना अच्छा पेंटिंग बनाता है, तो मैंने और अच्छा सामने वाले से निकालने के लिए पेंटिंग पे मेहनत डालना चालू कर दिया। और जैसे जैसे मैं पेंटिंग करे जा रहा हूं लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब तारीफ करते हैं तो मन में लड्डू फूटते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस। अब मैं मेरी जिंदगी इस चीज पे लगा रहा हूं कि सारे के सारे पॉजिटिव में कैसे कर लूं। अगर किसी ने मेरी पेंटिंग को क्रिटिसाइज कर दिया तो जिस लेवल पे मैं अच्छा फील कर रहा हूं उसी लेवल पे ये जो ग्राफ है ये उल्टा चला जाएगा, पॉजिटिव का सीधा निगेटिव में। गेटिंग दिस पॉइंट? सिचुएशन एक तरफ है, एक्सपीरियंस जो पॉजिटिव निगेटिव के डेफिनेशन हम बोल रहे हैं वो एक तरफ है। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग यू आइडेंटिफाई एज पॉजिटिव, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रेस तो करना पड़ेगा ना। मैंने बोला पॉजिटिव निगेटिव के जो साइड्स हैं उसके बेस पे अपना डिसीजन हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, निगेटिव को निगेटिव क्यों कह रहे हैं? यस, वेरी गुड आंसर। जो अपने फेवर में हो रहा है वो पॉजिटिव, जो अपने खिलाफ हो रहा है वो निगेटिव, लेकिन अपने फेवर में क्या है ये डेफिनेशन कहां से आ रहा है? मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, ओके, यस। एक जवाब आया माइंडसेट, मन को शांति, नहीं वो तो प्रायोरिटी की बात हो गई। प्रोज एंड कॉन्स, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ आई एम सेइंग अ पर्टिकुलर थिंग इज प्रो फॉर मी, ऑन विच बेसिस आई एम सेइंग इट? सोचो, ट्रेस करो अपने दिमाग में। एक सिचुएशन जिसे आप पॉजिटिव समझते हो, आप उसे पॉजिटिव क्यों समझते हो? बिलीव दैट इट इज पॉजिटिव, ओके, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा लगे। और डीप उतरो, उसका रिजल्ट हमें अच्छा क्यों लग रहा है? यस, ओके, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस में है। मतलब अगर कुछ नया एक्सपीरियंस आएगा तो हम उसे अच्छा या बुरा लेबल नहीं लगाएंगे। जो हमेशा जो नया है उसे हर बार थोड़ी बुरा लगाएंगे हम। जो चीज बोला है विच इज अगेन अ माइंडसेट, बराबर।
अच्छा चलो, एक सिचुएशन बताओ कोई भी अपने एक्सपीरियंस में से निकाल के, जिसे आप एक पॉजिटिव लेवल लगाओगे कि ये अच्छा एक्सपीरियंस था। एक भी अच्छी चीज हुई नहीं है क्या जिंदगी में? ये सभी कार्यक्रम ही हुए हैं। ओके, सो स्ट्रेंजर ने अगर हेल्प की है तो वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में जा रहा है, और अगर हमारे जो नोन लोग हैं उन्होंने हेल्प नहीं की है, वो निगेटिव एक्सपीरियंस में जा रहा है, या फिर निगेटिव, ये जो ग्राफ चल रहा है उसमें निगेटिव में जा रहा है। बराबर नाउ, मेरा सवाल यह है कि स्ट्रेंजर ने अगर मदद की तो पॉजिटिव क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हमारा कुछ काम निकल गया, हमारा कुछ काम निकल गया। हम जो सोचते हैं, अभी देखो, जो मैंने पर्सनालिटी का आपको कल बताया था एक चीज, या फिर लास्ट सेशन में मैंने एक चीज बताया था कि ये आप हो जो करंट आपका पर्सनालिटी है, और एक वो पर्सनालिटी है जो आप बनना चाहते हो। बराबर, दिस इज योर करंट पर्सनालिटी एंड दिस इज द पर्सनालिटी विच यू वांट टू बी। बराबर, जो हम बनना चाहते हैं उस साइड में जो हमें सपोर्ट करता है वो हमें अच्छा लगता है, और उस साइड में जो अपनी इच्छाओं में ब्रेक लगाने की कोशिश करता है वो हमें बुरा लगता है। क्लियर हो रहा है? मैं आपको बस डेप्थ में लेके जाना चाहता हूं। एक्सपीरियंसेस की शुरुआत कहां से हुई? आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव निगेटिव कहां से शुरुआत हुआ। जाओ बचपन में अपने बचपन का सबसे पहला मोमेंट याद करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त नहीं था ना ये सब। फिर आगे बढ़े, जमा करना शुरू किया। एक घर में दो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन दोनों का पर्सनैलिटी अलग रह सकता है, दोनों का सिचुएशन को रिएक्ट करने का तरीका अलग रह सकता है। इवन इफ दे आर ट्विंस, एक ही वक्त पे पैदा हुए ऑलमोस्ट, फिर भी उनका रिएक्ट करने का जो तरीका है, एक्सपीरियंस को परसीव करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिसीजन ले रहे हैं, हम किस बेस पे ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए। सबसे छोटी जो चीज होती है, सिचुएशन को डिसीजन ले रहे हैं, it is based on experience. Experience is based on what you think is positive and what you think is negative. You have your own definition, you live with your own definition. इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पे हम चूज करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। यही डेफिनेशंस हमारी इच्छाओं को डिक्टेट कर रही है कि हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, हमने किस दिशा में कदम डालना चाहिए। तो इन इच्छाओं में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव का फ्लक्चुएशन, निगेटिव का फ्लक्चुएशन, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव का कितना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, नेगेटिव तो नेगेटिव का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? हम कहते हैं कि इच्छाओं के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इच्छा भी तो पास्ट से निकल के आ रही है ना। चलो तुम्हारा पास्ट पूरा मेमोरी हम इरेज कर देते हैं, अब बताओ कौन सी इच्छा रहेगी? यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंसेस, यू डोंट हैव एनी रिलेशंस, यू हैव नथिंग राइट नाउ, यू आर ब्लैंक। अब इच्छा निकलेगी। अभी इस इच्छा का नेचर एंड जो अपना मेन कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, निगेटिव को निगेटिव क्यों कह रहे हैं, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है? ऑफ कोर्स इस चीज के ऊपर बहुत स्टडी हुई और अभी तक नहीं जान पाए हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों लेबल चिपकाया जा रहा है, निगेटिव को निगेटिव क्यों चिपकाया जा रहा है, ये डेफिनेशन कहां से बन रहा है। लेकिन इतना तो जानते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड लेबल चिपका रहा है व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव। कॉन्शियस माइंड को बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने कभी जिंदगी में पानी में कदम नहीं रखा और घुटने जितने पानी में भी गिरे और डरने लगे, कैसे डरने लगे? कि उसका तो आपकी मेमोरी में कुछ रजिस्टर नहीं किया था ना, कुछ रजिस्टर था उस चीज को लेके, फियर ऑफ अननोन। चलो ठीक है अननोन, लेकिन घुटने जितने पानी में, मैंने देखे लोगों को जिनको तैरना नहीं आता है, वो घुटने जितने पानी में भी लेके जाओ, आजू बाजू पानी देख के उनको चक्कर आने लगते हैं। ये बंदा क्यों डरा? इसके जैसे और भी बहुत सारे जिनके एक्सपीरियंस में स्विमिंग को लेके, पानी को लेके कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन कुछ लोग आसानी से खड़े हो जाते हैं पानी में, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। अभी इसका जवाब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साइड में हमें मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी में ये जो लाइन मैंने खींची है, जिसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव बोल के रजिस्टर किया जा रहा है, निगेटिव को निगेटिव बोल के रजिस्टर किया जा रहा है, इनके इंपैक्ट से अपने डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अपनी इच्छाएं डिक्टेट हो रही है। तो हमें जो लग रहा है अभी, ऑफ कोर्स ये जो एक्सपीरियंस बना, इट इज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, इट इज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट। एक इंसान जो यूएस में पला बड़ा है, इंडिया में पला बड़ा है और किसी एक और देश में पला बड़ा है, तीनों का इन्वायरमेंट अलग है, पेरेंटिंग अलग है, स्कूलिंग अलग है, तो जो डेवलप हो रहा है पर्सनालिटी, उसमें चेंजेस रह सकते हैं। सो कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में ये जो लाइन है जिसमें ये सब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, योर असाइनिंग लेबल्स, इसे हम कहते हैं चित्त रेखा, अ लाइन ऑन विच you have these experiences,
और ये स्टोर्ड कहां पे है? इट इज स्टोर्ड, अभी साइकोलॉजी की भाषा, इट इज स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड। ये सारा रिपोजिटरी है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का। और पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों चिपका रहे, नेगेटिव को नेगेटिव क्यों? स्पिरिचुअलिटी सेज इट इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम दिस लाइफ, इट कैन बी फ्रॉम पास्ट लाइफ एज वेल। पुराने पिछले जन्म के कुछ चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेशंस, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मुझे कोई मेरा जन्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहते तो यही है। तो किसी दिन सरप्राइज में, तुमको मालूम है पिछले जन्म में मैं कौन था? यस, कौन था? करण अर्जुन। हाँ, तो मेरे को अर्जुन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन आया नहीं है आज। अर्जुन है ना हमारी बैच में? आज आया नहीं है। सो इट मेनी पीपल बिलीव दैट, सी इट्स नॉट बिलीव, जो लोग वहां पे पहुंचे उनका कहना है कि ये पिछले जन्म से भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, एवरीथिंग जो हम सोच रहे हैं कि हम ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, ये डेफिनेशंस ले रही है। जो इन्वायरमेंट ने बनाया है वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है। यहां तक सभी एक पेज पे है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, वेयर योर डिसीजंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ व्हाट डू यू थिंक एज पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू थिंक एज नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव परसीव करते हैं तो हमारी चित्त रेखा में पॉजिटिव का लाइन बन जाता है, इंक्लूडिंग इंटेंसिटी। जब हम नेगेटिव को नेगेटिव परसीव करते हैं तो चित्त रेखा पे नेगेटिव का लाइन बन जाता है। ओके, इट्स लाइक बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का कॉम्बिनेशन। बैच डेटा, आज तक के एक्सपीरियंसेस का रिपोजिटरी। स्ट्रीमिंग डेटा, नाउ लेट अस से टाइमलाइन में हम यहां पे हैं, वी आर करंटली हियर इन द टाइमलाइन, ये हमारी जगह है प्रेजेंट। इस वक्त जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप, डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसेस दिए गए हैं, आंख, नाक, कान, दीज आर फॉर डेटा कलेक्शन एंड नॉट फॉर असाइनिंग मीनिंग टू इट। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए है। पार्किंग में खड़े हैं, कचरा पड़ा है, आंख देखने का काम करेगी, डेटा कलेक्शन, लेकिन मीनिंग असाइन कौन करेगा? माइंड। अच्छा फील हो रहा है उसे देख के, बुरा फील हो रहा है उसे देख के, माइंड विल डिसाइड दैट। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए, स्किन, आईज, ऑल सेंसेस, ईयर्स, एवरीथिंग, इनका प्रोसेसिंग अंदर चल रहा है, दिमाग में हो रहा है। एंड प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है? द करंट डेटा विच यू आर गेटिंग एंड द प्रीवियस डेटा विच यू हैव, बेस्ड ऑन इट यू आर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन बड़े से बड़ा हो सकता है, जैसे कि डिवोर्स दे देना है। डिसीजन छोटे से छोटा भी हो सकता है, जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, बैठे बैठे मैंने किस साइड को टर्न करके देखना है, छोटे से छोटा डिसीजन। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। आपके पास ऑलरेडी क्या है, रिपोजिटरी आपके पास क्या है एक्सपीरियंसेस का। एवरीवन एग्रीज ऑन दिस पॉइंट? अगर किसी को इसके काउंटर में कुछ कहना है तो प्लीज आई वेलकम यू गाइज टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस। और किसी को कुछ मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, कुछ और भी हो सकता है, प्लीज गो हेड। यस, ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके साथ जो चीज हो रही है, मैं कह रहा हूं वो अच्छी हो रही है, ये लेबल कौन चिपका रहा है? ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज बेनिफिट फॉर यू, व्हाट इज बेनिफिट फॉर यू। सो बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है कि अगर मुझे कोई चीज करने में, जो मैं करना चाहता हूं, कि ये डिजायर से निकला कि आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल गई, तो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी एक इनेट, अंदर, इनेट कहने से ज्यादा मैं कहूंगा आपकी एक अनकॉन्शियस डिजायर है कि आपका पैसा बचना चाहिए, और वो डिजायर पूरी हुई। सो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर अगेन रजिस्टर्ड अ पॉजिटिव बार। लेकिन आपका पैसा बचना चाहिए, ये कहां से आया कि आपका पैसा बचना चाहिए? अगर फॉर एग्जाम्पल हम सब अंबानी के बेटे होते हैं, तो क्या हम 5 रुपए में कोई चीज मिल जाए तो खुश हो जाते हैं? वो तो कहता है कि भाई स्पेंड करो, हमको टैक्स से बचाओ, खर्चा करो जितना हो सकता है, लो 300 करोड़ का मोबाइल। हाँ, वो तो अंबानी है ना, उसके बच्चे थोड़ी बचा रहे हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर वो भी टैक्स बचाना चाहे तो उसका भी कोई ना कोई माइंडसेट रहेगा ना, उसके पीछे एक्सपीरियंस वगैरह, एवरीथिंग, समथिंग हैज टू बी देयर। शायद उसके पिताजी ने वैसा सिखाया होगा और वो डेफिनेशन बनाया होगा दिमाग में कि पैसा बचाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा उड़ाना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारा पैसा बचना चाहिए। अभी पुराने जमाने में कुछ न्यूरोटिक राजे महाराजे हुआ करते थे, वो तो पूरा पैसा लुटा देते थे, वो बचाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास रहता ही इतना पावर और पैसा था कि उनके लिए इट वॉज नेवर अ बिग डील। तो उनके डेफिनेशन में अगर कोई बोलेगा भाई 10 रुपए की चीज है, उसके मुंह पे 1000 रुपए फेंक के मारेंगे, दे इधर। सुल्तान मिर्जा देखा है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये अमरूद है, कितने का है? 5 रुपए।
ये दुनिया का सबसे अच्छा अमरूद है, कितने में बेचेगा बोल? ज्यादा पैसे दिया ना। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हम कह रहे हैं कि मैं पैसा बचाऊंगा या फिर मैं पैसा उड़ाऊंगा, इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट आर दी पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पैसा. व्हाट डू यू परसीव एज पॉजिटिव, व्हाट डू यू परसीव एज नेगेटिव. मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जहां पे लेबल और इंटेंसिटी असाइन हो रहा है सिचुएशन को. लेबल एंड इंटेंसिटी ऑफ व्हाट डू यू परसीव. क्योंकि देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी टेक डिसीजंस. मैं आपको बोलूंगा जिंदगी में अच्छे डिसीजन लो, 4-5 अच्छे डिसीजन मैं आपको बोल भी दूंगा, लेकिन क्या वो जिंदगी भर के लिए सहारा बनेगा? नहीं बन सकता. लेकिन अगर हम खुद के अंदर झांक के देखें और समझें कि हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं, तो हम बहुत सारे गलत डिसीजन से बच सकते हैं. अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे जहां पे मैं कह रहा हूं कि लेबल एंड इंटेंसिटी इज बीइंग अटैच्ड टू एन इवेंट. ये लेबल इवेंट को लग रहा है. किसी ने उठ के मुझे गाली दी, रजिस्टर हुआ मेरे इमोशनल लेवल पे या इमोशन लाइन पे या चित्त रेखा पे रजिस्टर हुआ कि किसी ने मुझे गाली दी. सो आई शुड असाइन अ लेबल कॉल्ड नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट माई डिजायर कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट मी. इट इज गोइंग अगेंस्ट माई डिजायर. और जिस इंटेंसिटी ने उसे मुझे गाली दिया, क्रिटिसाइज किया है, उसी इंटेंसिटी का एक निगेटिव लाइन मेरे चित्त रेखा पे रजिस्टर हो जाएगा. अब यहां पे कुछ शब्द है जो पिक्चर में नहीं है, उनको मैं पिक्चर में लिख देता हूं. जैसे कि वन इज योर डिजायर. ओके, वन इज डिजायर. डिजायर कैसे पैदा हो रही है? पास्ट इवेंट्स के बेस पे. इच्छा फ्यूचर में आपने नौकरी करनी चाहिए. अभी आप सब तो इसीलिए आए हो ना क्योंकि जॉब करना है. आपका जॉब करने का इच्छा कहां से निकल के आया? सबके अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन नहीं होता तो यहां पे आते क्या? नहीं आते. सबका इच्छा है कि वो जॉब करे, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाए, एक अच्छा पैकेज मिले. इसके पीछे सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. सबके, एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस. फैमिली को सपोर्ट करना है, करंट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, खुद का कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, एवरीथिंग. ये डिजायर, ये इच्छा निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन व्हाट आर योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. आप ही के एज के कुछ लोग हैं जो दारू पी के फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है. बोलेंगे जॉब, क्या जॉब, मेरे को दिन का 50 रुपए मिल गया, मेरा काम हो जाता है. 35 रुपए में मिलता है या रेट बढ़ गए? मुझे कैसे पता? शायद 70 रुपए हो गए अभी रेट. 100 नहीं है, 70 है. 100 है. मैं 70 तक अपडेटेड हूं. 70-75 जहां तक मैं जानता हूं, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी. उसको क्या दिन का 100 रुपए मिल गया, उसका काम खत्म. सो वो क्यों सोचे कि मैं क्यों परिवार को संभालने के पीछे जाऊं? मेरे परिवार ने ही मुझे कभी नहीं संभाला, मैं उनको क्यों संभाल? मेरा बाप बचपन से मेरे को मार रहा है, उसने कभी कुछ किया नहीं मेरे लिए, मैं उसके लिए क्यों करूं? सही बात है ना. तो वो ड्राइव ही नहीं है कि फैमिली को संभाला जाए, तो उसके एक्सपीरियंसेस वैसे बिल्ड होते गए. वो आज जो कर रहा है उसमें उसकी गिल्टी नहीं है. जो डिसीजन वो ले रहा है, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द डेटा विच द पर्सन हैज कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ लोगों का वो जो होता है पर्सनालिटी एंड डेफिनेशंस, वो शिफ्ट होता है उनके बच्चों में. अलग अलग फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग. ठीक है. सो डिजायर जो पैदा हो रही है, इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स लाइक, इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंट एंड जेनेटिक्स. कुछ लोग रहते हैं जिनके खानदान ही ऐसा होता है कि सबको ही गुस्सा आता है. गुस्सैल खानदान, सब पागल. बच्चे को भी गुस्सा आता है, बाप को भी गुस्सा आता है, माँ को भी गुस्सा आता है. और इस लेवल पे आता है कि घर में मस्त झगड़े होते हैं और आजू बाजू वाले पॉपकॉर्न लेके बैठे, चलो शो चालू, शो चालू हो गया. कुछ ऐसा फैमिली होता है जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उनके बच्चों पे ज्यादा दया आती है. सही है. उनको तो रेड भी मालूम नहीं रहते, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत ही गहरा पाप किया जा रहा है अगर वैसा कुछ हो रहा है तो. एक ऐसे प्रकार का फैमिली होता है जिनको किसी का कुछ पता नहीं, कोई भी कुछ भी कर रहा है. घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मी फोन पे, पापा ऑफिस से घर पे आते हैं, बच्चे बर्तन पटक रहे जमीन पे, बाप बोलता है तुम भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूं सोने. नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल. Of course, it also depends. It comes down to genetics as well. बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा पर्सनैलिटी एकदम तुम्हारे मामा के जैसा है. सुना होगा बहुत लोगों ने यहाँ पे. या तुम्हारा पर्सनैलिटी तुम्हारे पापा के जैसा है, या तुम्हारी मम्मी पे तुम्हारा पर्सनैलिटी गया है वगैरह. एवरीथिंग. ऑफ कोर्स द इन्वायरमेंट हमने जिए हैं, उन्होंने अपने डेफिनेशंस हमारे ऊपर दिए हैं, लेकिन जो उन्होंने डेफिनेशंस दिए उसके अलावा भी कुछ जेनेटिक्स से ट्रांसफर हुए हैं. सो हम जो इच्छा कर रहे हैं, हम जो डिजायर कर रहे हैं, दैट डिजायर इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एज वेल एज जेनेटिक्स. और मैंने एक कंफ्यूजन को समझते हुए देखा है, एक कंफ्यूजन को ओरिजिनेट होते हुए देखा है कि इच्छा तो मेरी है, तो अब इच्छा तुम्हारी हुई या एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट एंड जेनेटिकल फैक्टर्स की हुई? यस. इस वक्त बैठ के
तुमने हाथ पैर हिलाना चाहिए या ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, डिसीजन की बात हो रही है। नहीं, ऑफ कोर्स जिनको लग रहा है सुनना चाहिए, अगेन दैट इज बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स एंड एक्सपीरियंस का रिपोजिटरी। ये तीसरी चीज भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो किस बेस पे हम उस इच्छा को अपना बोल रहे हैं? उस डिसीजन को आप अपना कैसे कह सकते हो? थिंक अबाउट दिस, दिमाग शांत रख के सोचो इस पे। ऑफ कोर्स डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर इंपैक्ट करने वाले हैं, बट व्हाट यू परसीव एज कॉन्सिक्वेंसेस। इंटरव्यू में अगर मैंने बोल दिया कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है, सो आई एम थिंकिंग दैट आई माइट हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग टू टेक एन एक्शन, और वो स्ट्रगल दिख जाता है। ऑफ कोर्स आपका जो फियर आ रहा है, आपकी डिजायर के पूरे होने में जहां पे ब्रेक लगना चालू होता है, उधर ये चीज आती है, फियर, एंगर। हम फियर वहां पे लेके आते हैं जहां पे हम कुछ कर नहीं सकते, हम एंगर वहां पे लेके आ सकते हैं जहां पे हमें जगह होता है निकालने का। आपकी इच्छा है कि आपको जॉब मिल जाए और आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है और आपको उसका जवाब बिल्कुल ही पता नहीं है, फिर भी आप नो बोलने से पहले घबराओगे। ये फियर आ रहा है क्योंकि आपकी एक इच्छा है कि आपको नौकरी लग जाए, और नौकरी नहीं लगेगी तो मुझे क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपकी इच्छा के पूरे ना होने की वजह से माइंड ने पूरा पिक्चर खड़ा कर दिया उतने 1-2 सेकंड के टाइम में, जिसे देख के तुम डर गए, और वो जो फियर था उसने तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। नाउ यू आर ऑल कंफ्यूज्ड, इधर देखूं कि उधर देखूं कि सामने देखूं, क्या बोलूं। सो ये जो आप कर रहे हो, इधर देखना उधर देखना, डर डर के अंदर एक ऐसा फील आना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने तो मतलब हो क्या रहा है, वी आर नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन। सी वाई वी आर टेकिंग सच डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। कोई अगर व्यक्ति है जो बहुत चालू है और उसने इसके पहले बहुत सारे लोगों को बताया है ऐसा कि ही नोज समथिंग बट ही इज नॉट एबल टू रिकॉल इट। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है जो सेल्स में है और उसको खराब प्रोडक्ट बेचने के लिए दिया गया। ऑफ कोर्स सेल्स वालों का अपना टारगेट होता है। इन ऑर्डर टू अचीव दैट उसने बहुत बार लोगों को झूठ बोला है कि ओके आई हैव स्टडीड इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ। सो उसके एक्सपीरियंस के रिपोजिटरी में वो है, तो इंटरव्यू में वो इंसान नहीं स्टंबल होगा। अगर लोगों से बात करने का आदत है, हाँ वो एक ही पॉइंट पे स्टंबल हो सकता है अगर उसका इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है जॉब को लगने का, और हिल जाए वो उस पॉइंट पे। जैसे हम फाइनल में जाते हैं क्रिकेट मैच के, तो प्रेशर ज्यादा रहता है, तो प्लेयर कितना भी बढ़िया हो, अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो ब्रेक डाउन हो जाता है। वी कांट कॉल डिजायर्स एज आवर डिजायर्स बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस विच वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। समझ में आ रहा है? अब बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के बेस पे मैं कुछ चीजें यहां पे बताऊंगा अभी आपको, जिससे ये चीज और ज्यादा क्लियर होगा। पास्ट का इंफॉर्मेशन, पास्ट का नॉलेज इज ऑफ कोर्स नेसेसरी टू टेक द डिसीजन, लेकिन अब हमें जो अपना लाइन है ये वाला, ये लाइन को फेड आउट करना है, द इंपैक्ट विच यू हैड। इन ऑर्डर टू डू दैट हमें इनको कॉन्शियसनेस में लाना पड़ेगा। बहुत सारे गलत हैबिट्स, बहुत सारे गलत डिसीजंस इसी जगह से निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है आपने आज तक जितने सारे डिसीजंस लिए वो सब सही है? इवन जो डिसीजंस हमें सही लगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं हो सकते। वो डिसीजंस कैसे ना कैसे तरीके से अपनी डिजायर पूरी करने का एक्शन प्लान हो सकता है। नाउ हाउ टू डिमिनिश दिस, तो इसके लिए एकार्ट टोल, उनका एक बहुत ही बढ़िया बुक है द पावर ऑफ नाउ। मैं इस बुक का बहुत बड़ा फैन हूं। इनका कहना है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट ऐसा है जहां पे चित्त रेखा इंपैक्ट जीरो रहता है। व्हाट यू परसीव एज पॉजिटिव, व्हाट यू परसीव एज नेगेटिव, उसका इंपैक्ट जीरो रहता है और आप न्यूट्रल रह पाते हो। आपकी इच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल शेरलॉक होम्स देखा है? शेरलॉक होम्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर फाइट करता रहता है। ओके, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज फाइटिंग और उसकी एक्स आ जाती है फाइट के दौरान, और वो बोलता है कि चलो तुम जीत गए, मैं निकल रहा हूं, और अपोनेंट उसको बोलता है डर गया क्या? सो शेरलॉक होम्स का एक बहुत ही बढ़िया सीन वहां पे मतलब वो बोलता है कि दिस शुड नॉट रजिस्टर एट इमोशनल लेवल। द फैक्ट कि उसकी एक्स वहां पे आई है, दिस शुड नॉट रजिस्टर एट इमोशनल लेवल। जैसे ही वो कॉन्शियसनेस में उस चीज को लेके आया कि दिस सिचुएशन जो अभी ऑकर हुआ है ये मुझे मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
तो वो जैसे ही उसको समझ में आया कि दिस इज गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन माई इमोशनल लेवल, उसने बोला कि दिस शुड नॉट रजिस्टर ऑन माई इमोशनल लेवल, एंड देन ही कंटिन्यूड द फाइट, और वो जीत गया। दिन में घूमते फिरते चलते फिरते हम कितनी चीजें हैं जो बिना जाने रजिस्टर कर रहे हैं हमारी इमोशनल लेवल पे, हमारी चित्त रेखा पे, जो इंपैक्ट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, we are registering it. What if we don't register it, and what if we are aware about what has been registered previously? वो information जरूरी है, वो knowledge जरूरी है, that information is of course necessary to make decisions, लेकिन उन decision के बाद क्या होता है उसको आप कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव रजिस्टर कर रहे हो। इंटरव्यू में जब आपको जवाब नहीं देने को आया, यू रजिस्टर इट एज नेगेटिव ऑन योर इमोशनल लेवल। एग्रीड? किसी का मॉक इंटरव्यू बहुत खराब गया है, यू रजिस्टर्ड ऑन एन इमोशनल लेवल, और उसी दुख में जी रहे हैं, हम प्रेजेंट में नहीं आ पा रहे कि वो सिचुएशन गया, वी शुड बी हियर नाउ, हो गया। जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन उस इवेंट ने मुझे सिखाना था, उस इवेंट ने सिखा दिया, लेकिन द इंपैक्ट विच यू हैड, उस इंपैक्ट को आज भी लेके चल रहे हैं। कल जब इंटरव्यू में कदम रखेंगे तो चाहेंगे कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये भी इच्छा हो गया, वैसा होने लग जाए तो तुम्हारा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो इधर ही तो कंफ्यूजन आता है ना फिर। तो प्रेजेंट में रहना है मतलब क्या करना है? डोंट वी नीड टू एक्सेस द पास्ट इंफॉर्मेशन? डोंट हमारे मन में डिजायर नहीं आएगी? सिर्फ डिजायर को बहुत बदनाम करके रखा है, यू नो, बहुत सारे लोगों ने डिजायर का बहुत ही गलत मीनिंग निकाल के रखा है। लेट्स अंडरस्टैंड डिजायर। मैं इधर बैठा हूं, मैंने उंगली भी क्यों हिलाना चाहिए? एज लॉन्ग एज मेरा इधर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिजायर नहीं है, वो उंगली नहीं हिलेगा, तो मैं जिंदगी भर एक जगह पर बैठा रहूंगा अगर डिजायर ही नहीं आएगा। एग्री ऑन दिस पॉइंट? मैं यहां बैठा हूं, मेरा 10 बजे लेक्चर है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं थोड़ा हाथ पैर हिलाना, हड़बड़ी करना चालू कर दूंगा। मेरा मन मुझे रोकेगा इधर बैठने से, बोलेगा उठ 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 निकलना है। एक मन बोलेगा अरे रुक, एक डाउट चल रहा है। दो अपोजिट साइड के थॉट्स, जो हाँ या ना की बात हो रही है वो। लेकिन हम बैठे हैं और डिजायर आया ही नहीं मन में। इट माइट बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, दी व्हाट यू परसीव एज पॉजिटिव, व्हाट यू परसीव एज नेगेटिव। अगर वो डिजायर मन में आया ही नहीं तो तुम जगह से भी क्यों हिलोगे? लेकिन डिजायर को बहुत बदनाम करके रखा है। सिर्फ डिजायर का बदनामी कैसे होता है? डिजायर्स ने अच्छे अच्छों को जमीन में मिला दिया। डिजायर्स की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, डिजायर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, डिजायर्स की वजह से वैसा हो रहा है, डिजायर्स की वजह से तुम्हारी जिंदगी में दुख आ रहा है। ये स्टेटमेंट सुने हैं। लेकिन व्हाट इफ देयर इज नो डिजायर? तो आप में और पत्थर में क्या फर्क रह गया? पत्थर के पास कोई डिजायर नहीं है, आपके पास कोई डिजायर नहीं है, आप बैठ गए एक जगह पे। अब मैं इस जगह से क्यों हिलूं? फिर हम कहते हैं कि मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में भटके हुए लोग हैं, मैं उनको भटके हुए इसके लिए कहता हूं क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन के शिकार हैं। जो भटके हुए लोग हैं वो कहते हैं कि डिजायर मन में आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ये जो तुम बोल रहे हो, ये बोलना भी तो एक डिजायर हो गया ना। बैठने के बाद छोटे से छोटा चीज जो मैं कर रहा हूं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो पहले मेरे दिमाग में हो रहा है और फिर रियलिटी में आ रहा है। जैसे मैंने सोचा कि अब मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पीने को जाना है, तो मुझे पता है व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान। हेडफोन निकालना पड़ेगा, कुर्सी पे हाथ टेक के उठना पड़ेगा, ये ड्रॉवर अंदर ढकेलना पड़ेगा, एक एक कदम मेरा बढ़ेगा उस पानी के जार की तरफ, फिर मैं पानी लूंगा, फिर मैं पानी पीऊंगा। अब मेरा डिजायर पूरा हो गया। जैसे ही वो पूरा हुआ, दूसरा मन में आया, फिर से आके लेक्चर रिज्यूम करना है। ग्लास वहां पे रख दिया, दरवाजा खोला, चलते चलते वापस आया, बैठा, हेडफोन लगाया, ड्रॉवर खींच लिया, एंड लेट्स रिज्यूम द सेशन नाउ। जब मैं पानी पिया, जहां पे मैं स्टेबल हो गया, अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां पे क्यों आऊं वापस? अगर मेरे दिमाग में वो इवेंट नहीं है कि मैंने यहां पे आके बैठना है और लेक्चर देना है। इसके अराउंड का कंफ्यूजन समझ रहे हो? डिजायर के अराउंड का। डिजायर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, डिजायर बुरी नहीं है, लेकिन डिजायर में दो चीजें आती है, एक बाउंड बाय डिजायर एंड सेकंड फ्री फ्रॉम डिजायर। एक डिजायर के पूरे होने पे खुशी या दुख जो जनरेट कर रहा है, दैट पर्सन इज बाउंड बाय डिजायर। डिजायर के पूरे होने पे जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही उसके अधूरे रहने पे किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है, दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजायर। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर वन डिजायर और टू डिजायर, इट्स फॉर एवरी डिजायर। इसी मोमेंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचना, बीइंग फ्री फ्रॉम डिजायर, बहुत सारे लोगों ने इसे ही इनलाइटनमेंट कहा है। तो जो इनलाइटेंड लोग हैं, उनके अंदर डिजायर नहीं आता है,
आता है, बट उसके पूरे होने पे वो दुखी नहीं, सुख नहीं फील करते, सुख अंदर से ही नहीं आता, ना उसके इनकम्प्लीट रहने पे दुख जनरेट नहीं होता। इसे हम कहते हैं बीइंग फ्री फ्रॉम डिजायर। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इट कि मेरा डिजायर निकल के कहां से आ रहा है। जैसे मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग माय डिजायर वाज कि सबने मुझे बहुत अच्छा समझना चाहिए। मेरा हॉबी भी था, इट वाज बॉक्सिंग। सो मैंने काफी अच्छे लेवल पे बॉक्सिंग खेला हुआ है। सो माय हॉबी वाज बॉक्सिंग, और वो हॉबी भी इसीलिए था कि आई शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। तुम भले टॉपर हो यहाँ पे, लेकिन मैं बॉक्सर हूं, वो एक घमंड। सी यू फेस योर ओन डीमंस। अपने अंदर झांक के देखो, जिसे तुम पैशन बोल रहे हो, ईमानदारी, खुद से ईमानदारी। क्यों मेरा डिजायर उठ के आया मैंने बॉक्सिंग करना है? बिकॉज द लैक ऑफ पावर विच आई हैड इन द पास्ट, उससे मुझे ह्यूमिलिएटिंग फील आता था। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पावर विच आई हैड, आई वांटेड टू गेन सम पावर, सो आई थॉट बॉक्सिंग इज अ गुड वे। एंड व्हेन आई went into boxing, I had experiences related to boxing, और तब जब मैं बाहर कदम रखता था तो I used to feel powerful compared to the rest. So my lack of power and my previous experiences pushed me into boxing and making me believe कि ये मेरा जिंदगी का पर्पज है। सी दैट, ये मेरा पैशन है, मैं इसी के लिए बना हूं। बट इट अल्टीमेटली केम डाउन। सी व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन एंड व्हेन यू लुक एट दी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, जब उसे शांति से बैठ के ऑब्जर्व करते हो तो पकड़ में आता है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक तरीका है यू शुड सिट इन मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंड इट व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन मेडिटेशन करना भी नए डिजायर्स का ओरिजिन बन रहा है। मेडिटेशन कर लूंगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा कि स्पाइडरमैन जैसे सेंसेस डेवलप हो जाएंगे, पावर्स आ जाएंगे, मैं शांत रहूंगा। या टू बी स्पेसिफिक, मैं खुश रहना चाहता हूं, सुकून से जीना चाहता हूं, तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। ये भी इच्छा है। अगर मेडिटेशन करके ये पूरी नहीं हुई तो आप बोल दोगे मेडिटेशन बेकार है, और अगर मेडिटेशन करके ये पूरी हो गई तो तुम मेडिटेशन के साथ अटैचमेंट लगाओ, बना लोगे। 2 दिन मेडिटेशन नहीं हुआ, तुम्हारा सारा पॉजिटिविटी जमीन पे। इट्स लाइक चार्जिंग। रोज सुबह 6:30 बजे बैठ के चार्जिंग करो अपने आप को, ताकि पूरा दिन पॉजिटिव फील कर पाओ। किसी दिन 6:30 बजे मिस हो गया, दिन खराब, बिना किसी वारदात मेडिटेशन के लाइव स्ट्रीम बंद हो गए, जो मैं कर रहा था मेडिटेशन के लाइव स्ट्रीम। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिज्यूम इट फ्रॉम मंडे। लेकिन जो हमने 3-4 दिन मेडिटेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले अराउंड 10 दिन करवाया। 10 दिन कराने के बाद कुछ लोग कंसिस्टेंट थे, 6 लोग कंसिस्टेंट थे जहां तक मैं जानता हूं, फिर मैंने बंद कर दिया। और आपने उस दिन मेडिटेशन नहीं किया 2-4 दिन, तो ऐसा फील आया ना कि नहीं यार कुछ तो मिस आउट हो रहा है। अगर नहीं किया होगा मेडिटेशन तो बुरा लगा होगा उस चीज पे, आज तो स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं आया। यस, अनकॉन्शियस का रास्ता ढूंढना है। मेडिटेशन तो ऑफ कोर्स एक बहुत बढ़िया रास्ता है, जिसमें मैं ऐसा कहता हूं कि हम बैठ के उस शोर को शांति से देख सकते हैं जो चलते फिरते हम नहीं देख सकते। नाउ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर अनकॉन्शियस माइंड। बैठे हो जगह पे, अगर आप हिल रहे हो तो आपके पास पहले रीजन होना चाहिए कि आप क्यों हिल रहे हो। पहले वो चीज पूछो अपने आप को। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बैठा हूं, मैं ऐसे हाथ ऐसे कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन में, आई शुड हैव एक्सप्लेनेशन व्हाई आई एम डूइंग दिस। वो पहले क्लियर करो माइंड में। थोड़ा स्लो रहोगे शुरुआत में, जिंदगी थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन वो स्लो भी बहुत मजेदार रहेगा। बहुत सारी अनकॉन्शियस हैबिट्स है, जेब से मोबाइल निकाल के रील में लग गए, पता भी नहीं चला कब निकला, कब शुरू हुआ इंस्टाग्राम, कब स्क्रॉल करना चालू कर दिया। बट अगर जेब से मोबाइल निकालने से पहले आपके पास क्लैरिटी है, मैं मोबाइल क्यों निकाल रहा हूं, रील्स देखने के लिए। रील्स क्यों देखना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं क्या करना है। क्यों पता नहीं है क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं रील क्यों देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू किल द टाइम, देन इवेल्युएट योर सेल्फ। ओके, मैं रील देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे टाइम पास करना है। फिर निकाला स्क्रीन, रील निकाला, स्क्रॉल करना शुरू किया, पहला रील देखा। इसके बाद मैं आगे क्यों बढ़ूं, वो रील में जो हो रहा है उसे देख के मेरे अंदर क्या क्या रजिस्टर हो रहा है। फिर जो स्क्रॉल कर रहे हो, आगे क्यों बढ़ रहे हो, शॉर्ट में या रील में, और चाहिए। अच्छा चाहिए, और जान ले आना आपको और चाहिए, जानने के बाद आगे बढ़ो। फिर देख लिया, आगे स्क्रॉल करने से पहले यू शुड बी अवेयर कि मेरा मन और मांग रहा है। अनकॉन्शियसली नहीं स्क्रॉल करते जाना। ऐसे अगर चलोगे तो रील देखना भी मेडिटेशन हो सकता है। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट। उसके बाद अचानक से आपका ध्यान टाइम पे जाता है। टाइम पे जाने के बाद आपको पता चलता है नहीं अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई वगैरह समथिंग, क्योंकि अंदर से निकल के आ रहा है। रील देख रहा है लेकिन एक मन उधर अटका है, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। अच्छा,
मुझे दूसरा मन खींच रहा है पढ़ाई करने के लिए। अब मैंने ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए? ओके, मैंने पढ़ाई करनी चाहिए। जान के बंद करो, मैं बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ना है। इवन इफ यू आर मूविंग एन इंच, 1 इंच भी सरक रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों वो कर रहे हो। बैठे बैठे पैर हिला रहे हो, आप पैर क्यों हिला रहे हो? पैर हिलाना मतलब क्या, नोटिफाई क्या करता है ये पैर हिलाना? मैं बैठे बैठे, देखो आपको पता चल गया मैं पैर हिला रहा हूं, पूछो सवाल खुद से, मैं क्यों कर रहा हूं? जवाब मिलेगा। ऐसे नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा, अंदर से जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं पैर क्यों हिला रहा हूं? सेशन चल रहा है, जो बात हो रही है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, या फिर मेरा मन कहीं और भटक रहा है, इस वजह से मैं पैर हिला रहा हूं। आई वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस लोकेशन बट आई कांट, बट माई माइंड डजंट वॉन्ट मी हियर, एंड दैट्स वाई मैं पैर हिला रहा हूं। जानो और फिर बताओ कितने देर तक पैर हिला पाते हो। ऐसे अगर जियोगे तो 24 आवर्स मेडिटेशन चलेगा, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 आवर्स। फिर हम मॉर्निंग को 6:30 बजे क्यों आए? भाड़ में जाए मेडिटेशन, हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम अभी जानना शुरू कर रहे हैं, हमारा मन इतने जल्दी कोऑपरेट नहीं करेगा। बहुत बार अनकॉन्शियसली कोई चीज करोगे। सी देयर इज वन इंसिडेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। वो अपने डिसाइपल्स के साथ बात कर रहे थे, एक मक्खी आ गई, अनकॉन्शियस हैबिट के हिसाब से उठ के उन्होंने मक्खी को झटक दिया, अनकॉन्शियस हैबिट से। और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि गलती हो गई, क्योंकि मेरा हाथ अपने आप वहां तक पहुंचा और अपने आप उसको हटा दिया मेरे बगैर जाने। उन्होंने आंख बंद की, फिर से हाथ उधर लेके गए जहां पे मक्खी बैठी थी, अब मक्खी वहां पे नहीं थी, और फिर से उसको झटका। उनके डिसाइपल ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला मेरा हाथ अपने आप चल गया, मेरी आदतों के कारण मेरा हाथ अपने आप चल गया। अगर ये हाथ अपने आप मक्खी उड़ा सकता है तो अपने आप किसी की गर्दन भी काट सकता है। बीइंग इन प्रेजेंट, व्हाट यू आर डूइंग। अगर मैं बैठ रहा हूं, मैं टिल्ट हो रहा हूं कुर्सी पे पीछे, तो मैं क्यों हो रहा हूं? मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्यों बढ़ रहा हूं? मेरा बॉडी पोस्चर इस वक्त ऐसा क्यों है? जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ऐसे हाथ को बंद करके बैठना मतलब यू आर नॉट रिसेप्टिव। अभी देखो बहुत सारे लोगों ने हाथ का निकालने का कोशिश किया, दैट्स ओके। मैं ये नहीं कहता हूं, अगर आप हाथ का घड़ी मार के बैठे हो विच मीन्स यू आर नॉट रिसेप्टिव। हाथ का या पैर का ऐसे घड़ी मार के बैठे हो विच मीन्स यू आर नॉट रिसेप्टिव टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड। तुम्हारा मन बगावत कर रहा है लेकिन तुम बोल नहीं पाते, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी मुझसे तो कोई डरता नहीं है, लेकिन कैसे बोले ना, बंदा गलत बात भी नहीं कह रहा है, बस हमको पट नहीं रहा है, या फिर हमारा दिमाग इस वक्त कहीं पे जा रहा है। ये जो पोस्चर है ये क्यों है? जब आप लोगों के साथ बात करते हो तो आप, कुछ लोग होते हैं जो हिलते रहते हैं बात करते करते, कुछ लोग बड़े ध्यान से बात सुनते हैं, कुछ लोग पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं बातों में, कुछ लोग वहां से भागना चाहते हैं तो उनका एक पैर का दिशा अलग पोजीशन को पॉइंट करता है जहां पे वो जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रवचन दिए जा रहा हूं, आपको निकलना है, आपको लगता है मुझे पता नहीं चलता, आपका एक तो आपकी गाड़ी की तरफ पॉइंटेड होता है कि आई वांट टू गो देयर, लेकिन मैं इधर से निकल नहीं पा रहा हूं। बार बार आप पलट पलट के अपनी गाड़ी की तरफ देखते हो, देखे भी नहीं तो आप एटलीस्ट अपना बॉडी ऐसे हाथ फोल्ड करके टिल्ट कर लेते हो अपनी गाड़ी की तरफ। बॉडी लैंग्वेज, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग इट। अगर तुम्हें पता चल गया कि मुझे गाड़ी की तरफ जाना है लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि बात चल रहा है, तो ना ही आप अपना पैर को उधर पॉइंट करोगे, ना ही आप अपने हाथों को ऐसे करके खड़े रहोगे। अगर आपके हाथ ऐसे भी है तो भी मैंने जो कहना है मैं कहने ही वाला हूं। ऐसा मत समझो कि हाथ बंद है तो मैं वो नहीं बोलूंगा, जो जरूरी है वो कहना मेरा काम है। दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू से एनीवेज, बट हाउ यू रिसीव इट। ऐसा नहीं कि मैंने बोली हुई हर चीज बहुत आपको काम में आ रही है, या फिर मैंने बोला वो हर पॉइंट आपको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होता है कि आंखों में आंखें डाल के देखो, जब बात कर रहे हो तो स्माइल करो, बी एक्टिव लिसनर, लेकिन तुम्हारा मन कहीं पे अटका है, तुम कहां पे हो, झंझट बढ़ा लिया ना। बोलते हैं कि हमने एक्टिवली लिसन करना है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते उस इंसान की बात, लेकिन सुननी पड़ेगी। तो बात भी चलता रहा, टेबल के नीचे पैर हिलता रहेगा, सामने से दिखाओगे कि हम तो बड़े इंटरेस्टेड हैं, अंदर से बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो, तो हाथ पैर हिलते रहेंगे, बॉडी ऐसे बोलेगा हिल भाई इधर से निकल यहां से। बट इफ यू नो कि मेरी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो निकलना है। तो कोई भी चीज अनकॉन्शियसली ना हो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब यह है जो चल रहा है बस वही सच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो होने वाला है, जो हो सकता है, सब बाढ़ में गया।
ये जो चल रहा है, दिस इज द ओनली रियलिटी। जिस वक्त जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये देखते चलो, अपने बहुत सारे अनकॉन्शियस हैबिट्स पकड़ में आएंगे। टाइमर लगाओ, अभी 3-3 घंटे के या 1-1 घंटे का टाइमर लगाओ, जो तुम्हें याद दिलाए 1 घंटे में तुमने अपनी कौन सी आदतें पकड़ी, कौन सी चीज तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, वो मैं क्यों कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या क्या है। कुछ दिनों तक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसके बाद रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। फिर चलते फिरते आप इसी स्टेट में चलोगे, इन द प्रेजेंट मोमेंट, जहां पे डिजायर अगर आई भी तो जानेंगे कि डिजायर की पूरी होने की वजह से हम खुशी रजिस्टर कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, डिजायर की ना पूरी होने की वजह से हम दुख रजिस्टर कर रहे हैं। और जैसे ही तुम्हारे कॉन्शियसनेस में ये चीज आएगा, यू शुड बी एबल टू बी फ्री फ्रॉम इट। इच्छा के पूरी होने पे ना खुशी होगा, ना इच्छा के ना पूरी होने पे दुख होगा। ये जो इंटरव्यू का जैसे ब्रेकअप के जैसे बैठे थे सभी लोग 2 दिनों से, ऐसे जैसे कितने सालों का रिलेशनशिप टूट गया हो, बस उतना ही कम था तुम्हारे लिए ब्रेकअप पार्टी अरेंज करना। मस्त इधर डिस्को लाइट लगाते थे, ड्रिंक्स रखते थे यहाँ पे चीयर करने के लिए, ये प्रोजेक्टर का मस्त स्पीकर है, स्पीकर पे गाने बजाते थे ब्रेकअप के, उतना ही रह गया था। अपनी आदतों को पकड़ो, जिंदगी में लेके आओगे, अनकॉन्शियस पैटर्न्स को समझोगे। इंटरव्यू बहुत छोटी बात है, जिंदगी संभल जाएगा। इंटरव्यू जिंदगी का पार्ट है, इंटरव्यू जिंदगी नहीं है। लेकिन वहां पे जो कर रहे हो वो वही है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। ये परीक्षा का मोमेंट है, जहां पे तुम्हारे सर पे चैलेंज आता है। उस मोमेंट पे तुम क्या डिसीजन लेते हो? जब तक तुम प्रेजेंट में नहीं हो, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिजायर और मन के कनेक्शन, मन पैदा कर रहा है डिजायर को, वहां से डिजायर ओरिजिनेट हो रहा है। मन क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उनमें पड़े हुए पैटर्न्स, उनमें दबे हुए रिप्रेस्ड इमोशंस, उनके बेस पे व्हाट इज योर करंट डिजायर दैट इज बीइंग चोजन। डिजायर इज नॉट पॉजिटिव और निगेटिव, डिजायर इज डिजायर। जैसे हम बोलेंगे कि किसी का खून करना है, तो आप बोलोगे ये तो निगेटिव डिजायर है। हम बोलेंगे कि मुझे किसी को पैसा दान करना है, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव डिजायर है। डिजायर डिजायर है, इट कम्स विथ इंटेंसिटी। अगर किसी का खून करने का तीव्र इच्छा है और वो पूरा नहीं हुआ तो दुख उतना ही गहरा होगा। और अगर खून कर दिया, अब मैं जाके जेल में बैठूंगा, अब वो खुश हो गया, एटलीस्ट एट दैट मोमेंट जिसमें वो बिलीव कर रहा था। डिजायर इज डिजायर, इट कम्स विथ इंटेंसिटी। बस उसकी पॉजिटिव की दिशा और नेगेटिव की दिशा उसके पूरे होने पे या ना होने पे डिपेंड करता है। तो आपका मन पॉजिटिव तब फील करेगा जो उसके अंदर से पैदा हुआ है वो पूरा होते हुए दिखा तो उसे अच्छा लगेगा, पूरा होते हुए नहीं दिखा तो उसको निगेटिव लगेगा। लेकिन ऐसा इंसान जिसको पता है मन क्या कर रहा है, वैसे इंसान के लिए वो पॉजिटिव या निगेटिव में नहीं जाएगा। मुझे पता है, मेरा डिजायर है कि अभी मैं इस लैपटॉप को बंद करके घर चला जाऊं, ऐसा एक डिजायर है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि लेक्चर चल रहा है। अब मुझे पता है दिस इज सर्टेन टाइम, तो इतने टाइम तक मेरा बस यही दुनिया है। मेरे मन में भले डिजायर आ रहा है, मैंने देख लिया, मन में डिजायर उठा, घर पे जाने की इच्छा हो रही है, मन में डिजायर उठा, घर पे जाने की इच्छा हो रही है। अगर मैं अभी निकल गया तो मुझे अभी के लिए अच्छा लगेगा, और अगर नहीं निकला तो शायद बुरा लग सकता है। ये कॉन्शियसनेस में जैसे ही आ जाता है, वैसे ही अच्छा या बुरा लगने का सवाल खत्म हो जाता है, बिकॉज यू एक्सेप्ट बोथ एंड्स। जब ये कॉन्शियसनेस में आता है तब बुद्धि पिक्चर में आती है, और बुद्धि मदद करती है हमारी। जैसे स्पार्क का एग्जीक्यूशन प्लान मैंने आपको बोला था, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 0 पहले होगा, स्टेज 1 बाद में होगा, स्टेज 2 बाद में चलेगा। जब तक स्टेज 0 नहीं होता, स्टेज 1 चालू हो रहा है नहीं। सो आई ओनली ऑपरेट एट स्टेज 0 लेवल। वैसे ही लाइफ में मैं यहां पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूं, दैट इज स्टेज 0। आई एम ओनली ऑपरेटिंग एट स्टेज 0। स्टेज 1 जो मुझे घर पे जाके करना है, उसके बारे में मैं इस वक्त वो टास्क नहीं कर सकता हूं, तो उसके बारे में सोचना इज पॉइंटलेस। ये तब आता है दिमाग में जब हमें पता रहता है कि मेरा दिमाग खींचना चाहता है मुझे, और दिमाग हमेशा खींचना चाहता है तुम्हें वहां पे जहां पे तुम नहीं हो, पास्ट में या फ्यूचर में। दिमाग तो हमेशा चाहेगा ये खींचो, इधर पास्ट में खींचो क्योंकि, या फिर प्रेजेंट में, फ्यूचर में खींचो क्योंकि प्रेजेंट में उसको खतरा है। प्रेजेंट में कॉन्शियसनेस इज इन द पिक्चर, जिसे देखने के बाद मन कई हद तक उसका पावर लूज कर देता है चीजों को कंट्रोल करने का। दैट्स व्हाई इट डजंट वांट टू स्टे इन प्रेजेंट, इट वांट टू ड्रैग यू इनटू फ्यूचर, और इट वांट टू ड्रैग यू इनटू द पास्ट। कभी अपने दिमाग में जो शोर चल रहा है उसको बस देखना। एक अलग प्रकार का मेडिटेशन मैं आपको बताता हूं, अलग प्रकार का मेडिटेशन, अगेन वो आप कभी भी कर सकते हो। बस बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है,
लेट मत जाना नहीं तो सो जाओगे, बस बैठ जाओ। और जो चल रहा है दिमाग में वो तो आप नहीं चला रहे ना, अपने आप हो रहा है ना, हमारा कंट्रोल है उस पर? नहीं है। बस बैठ जाओ, जो चल रहा है उसे देखो। चलो एक हल्का सा डेमो करते हैं, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड तक मैंने जो बोला है वो करना है। आंख बंद करो, ना सांस पे ध्यान देना है ना सेंसेशन पे ध्यान देना है, कुछ भी नहीं। 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स में तुम्हारा कितना क्या क्या आपको अनुभव हुआ मुझे बताना है, ठीक है? मैं टाइमर अभी चालू कर रहा हूं। 30 सेकेंड तक कोई कुछ बात नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 30 सेकेंड्स बस दिमाग में जो आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा जस्ट देखना है। नो मीनिंग अटैच्ड, शोर जो चल रहा है उसे ऑब्जर्व करो। टाइमर शुरू हो चुका है। ध्यान अपने आप सांस पे जाना चालू हो गया। कुछ लोगों को हुआ होगा, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। दिमाग में जो शोर चल रहा है, यस, ऑनलाइन में कोई कुछ कहना चाहता है? सर उसी के साथ जो पास्ट में 24 आवर्स जो पास्ट में होता है उसके ऊपर भी ध्यान जाता है। जो पास्ट में हुआ वो चीज दिमाग में आई, या फ्यूचर में जो करना है वो चीजें दिमाग में आ सकती है। ये तुम्हारे अनकॉन्शियस का रास्ता है, दिमाग में क्या चल रहा है। आंख बंद करके बैठे हो, अब यहां से मैं हिलना भी क्यों चाहिए, मैंने हिलना भी क्यों चाहिए मैंने? ये जो आंख बंद करके आपने 30 सेकेंड किया, या 24 आवर्स भी हो सकता है, आंख खोल के भी ये हो सकता है। चलो कोशिश करो, मैं बात कर रहा हूं। दिमाग में एक साथ हजारों चीजें चलती है, तो मेरी बात और ऑब्जर्वेशन एक टाइम पे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना? कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं, उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, माइंड में जो चल रहा है उसे देख रहे हैं। हल्का हल्का महसूस हो रहा है थोड़ा दिमाग, दिस इज कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप अब उस शोर का हिस्सा नहीं रहे, आप अब उस शोर को देखने वाले बन गए। चल रहा है ना शोर, अभी भी दिमाग में चल रहा है। आप पूरी तरीके से मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शोर चल रहा है दिमाग में। आपको उसे देखना है, तो अनकॉन्शियस के रास्ते खोलेंगे। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मन करेगा कि आंख बंद करके फिर और देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा कम होता हुआ मालूम पड़ा 30 सेकेंड्स में। ये सेम चीज आंख खोल के भी हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि आप क्या कर रहे हो, वो चीज पहले मन में कंस्ट्रक्ट होता है और फिर इस दुनिया में आता है। तो आप क्या करना चाहते हो, उसका बिल्डिंग का मैप पहले आपके दिमाग में बन रहा है, लॉजिकल प्लान आपके दिमाग में बन रहा है, एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान। तो अगर आप देख पा रहे हो कि प्लान क्या बन रहा है इन एवरी सिचुएशन, देख पा रहे हो कि प्लान क्या बन रहा है, डू यू थिंक कि काफी सुकून से उसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्योंकि जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो माइंड खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम खींचे नहीं जाओगे, तुम बस देखोगे कि माइंड खींच रहा है। इस चीज को स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है ऑब्जर्वर, विच इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। एक पॉइंट आएगा जहां पे इसको भी हटाना पड़ता है, क्यों बहुत दूर है अभी के लिए, हमारे लिए। फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम ऑब्जर्वर of what is going on in your mind, and that is possible only when आप देख रहे हो दिमाग में क्या चल रहा है, विदाउट असाइनिंग द लेबल्स। आप माइंड को पकड़ के खींचने की कोशिश नहीं करोगे कि तू प्रेजेंट में आ जा, उसके साथ लड़ाई में उतरोगे तुम ही हारने वाले हो। लड़ाई में नहीं उतरना है, सिर्फ देखना है वो कहां पे लेके जा रहा है। और अगर उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कोई बच्चा अपने बाप के साथ घूमता है और उंगली पकड़ के उसको टॉय शॉप की तरफ खींचता है, तो कई बार बाप को जाना पड़ता है, क्योंकि वो शोर ही इतना कर रहा होता है, तो बाप को कभी 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 जाना पड़ता है। तो ये सोच के जाएंगे कि हम इसके साथ जा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा चाहता है, हम जा रहे हैं उसके साथ। लेकिन जब उसके साथ जाओगे भी, तब तुम बच्चे नहीं बन जाओगे, टॉय शॉप में खुद ही खेलने लग गए खिलौनों से। तुम उसके साथ सिर्फ जाओगे। जैसे टीवी देखने का इच्छा हुआ, बहुत बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा है, चलो 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 देखना है देखना है देखना है देखना है, ओके ठीक है चलो, आके बैठ गए। देखना मन को वो देख के क्या फील हो रहा है, और आप अलग हट के देख रहे हो कि मन को क्या लग रहा है, क्या वो खुश हो रहा है, क्या वो दुखी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है उसको। मन काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो सकता है अगर हम प्रेजेंट में नहीं है। उसे समझने का एक ही रास्ता है, अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। जो भी दिमाग में आ रहा है वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे आ रहा है, प्रीवियस नॉलेज मैं कहूंगा उसके बेस पे आ रहा है। तो ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हारे सामने कोई बंदर उछल कूद रहा है तो यू विल ट्रेस इट बैक, कि दिमाग में जो बंदर उछल रहा है, कूद रहा है, ये उछल क्यों रहा है, ये कूद क्यों रहा है, पानी को देख के डर क्यों रहा है, ट्रेस इट बैक। ये क्या चाहता है वो हो, ये क्या नहीं चाहता है, उसके डर में, उसके खौफ में ये घबरा रहा है। तो इंटरव्यू में जब आप घबराए, आप नहीं घबराए हो, आपका मन घबराया था, और वो वाइब्रेशंस आपके शरीर पे मालूम पड़े। सरफेस पे उथल पुथल तब पता चला जब तुम मन ही हो गए, वो हिल गया ना माइंड,
तो तुम हिल गए, तुमने ये नहीं देखा कि माइंड हिल रहा है। ऑफ कोर्स ये करना इतना आसान नहीं जाएगा, शुरुआत करेंगे रेगुलर तरीकों से, प्रैक्टिस। जब भी वक्त मिले आंख बंद करके अपने अंदर का शोर देखो, जितना अपने अंदर को स्कैन करते रहोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उतना उससे फ्री होते जाओगे। बीइंग फ्री फ्रॉम डिजायर मतलब डिजायर आना ही नहीं चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, वो नहीं है। ये जो रजिस्टर हो रहे हैं, ये रजिस्टर कौन कर रहा है? अब पॉजिटिव कौन रजिस्टर कर रहा है, नेगेटिव कौन रजिस्टर कर रहा है? मन रजिस्टर कर रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? प्रोसेस में किसी को अगर डाउट है तो पूछो। एक हफ्ता आपको ऑब्जर्वेशन में डालना है। आने वाले संडे को मैं आगे का काम बताऊंगा। ऑफ कोर्स कल से आने वाले सैटरडे को मैं बताऊंगा। एक्चुअली कल से अपना चालू हो जाएगा मेडिटेशन, कल या फिर मंडे से अपना मेडिटेशन चालू हो जाएगा। मेडिटेशन अगेन वही रास्ता है जो आपको ऑब्जर्वर बनाता है, इस वजह से वो कहते हैं ब्रीदिंग पे फोकस करो, बी एन ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बनने का वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन, लेकिन 24/7 नहीं कर पा रहे हैं ना। सो इन ऑर्डर टू डू इट 24/7, मैंने जो बोला है, हिल रहे हो क्यों हिल रहे हो, बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके एक्सप्लेनेशंस आपके पास एडवांस में होने चाहिए। लॉजिकल प्लान दिमाग में जो बन रहा है वो प्लान आप पहले कंस्ट्रक्ट करोगे, जानोगे कि ये करना है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे, जान के एग्जीक्यूट करोगे कि ये प्लान है और उसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। छोटे से छोटी चीज, मैं यहां पे बैठ के इस माउस को इधर से इधर हिला रहा हूं, क्यों? अगेन अब ऐसा गंदा पिक्चर देख रहा है, मेरे को नहीं देखना है। इससे ईमानदारी बढ़ेगी अपने आप के साथ। किसी को कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, खुद को कन्फेस करो पहले अबाउट योर सेल्फ। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आप अवेयर हो उस चीज को लेके? इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड देन आप किए जा रहे हो, तो फिर बहुत ही रिस्की टिकट है। एक ऐसा इंसान जिसे पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, उसके प्लान्स क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली चीजें किए जा रहा है, वो वैसा ही है जैसे किसी पागल भालू को दारू पिला के उसके हाथ में AK-47 दे दिया। ऐसे इंसान के हाथ में अगर बड़ी पोजीशन आती है तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी से शुरू कर देंगे प्रोसेस। ये कोई प्राणायाम या योगासन नहीं है जिसको करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स लगते हैं। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, सीधा प्रोसेस है। अगर आपको करना है तो रात को सोने से पहले या फिर 1-1 घंटे के टाइमर लगा के 1 घंटे में आपने अपनी कौन सी आदतों को पकड़ा, 1 घंटे में आपके डिजायर से एक्शन प्लान क्या क्या बने, वो अवेयरनेस का अलार्म ऑफ अवेयरनेस 1-1 घंटे के हिसाब से लगा। या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है, रात को सोने से पहले क्या क्या याद आता है आपको कि आज दिन में क्या क्या मैंने पकड़ा, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव। लेबल तो अभी अननेसेसरी हो गया ना, लेबल को लगाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बच गया अभी। पॉजिटिव नेगेटिव तो चलो पास्ट से आ रहा है, वो छोड़ दो। आया क्या दिमाग में, बिना जज किए नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। ओके, 2 प्रोसेस के साथ चलेंगे। अगले सैटरडे को मैं पूछूंगा कौन कौन प्रोसेस के साथ कंटिन्यू है। जो कंटिन्यू रहेंगे उनको हफ्ता भर में कुछ अनुभव आ सकते हैं। दिन में अगर आप 10 मिनट भी इस स्टेट में रह पाए, still you will see transformations happening. And what are those transformations? I can't explain. They can only be experienced. It can only be experienced. It is not something which you can say. Procrastination तो वही है ना फिर। See, that's topic of our another session. लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में अगर मैं समराइज करना चाहूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन वही है कि तो जो तुम जो कर रहे हो वो करना नहीं चाहते, उसके अलावा कुछ करना चाहते हो, इस वजह से जो हो रहा है उसे टाल रहे हो। जो प्रोसेस मैंने बोला वो प्रोक्रेस्टिनेशन को भी क्लियर करेगा कि एक्शन प्लान जो बन रहा है और मन किधर खींच रहा है, तो मन के साथ खींचे जा रहा है, इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। मन के साथ का खिंचाव बंद हो जाएगा, उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन का विषय नहीं रहेगा। लेकिन ये बातों से नहीं समझ में आएगा। आज सुन ली बातें, बातें तो बातें होती है, भूल भी जाएंगे 1-2 दिन में, बट इफ यू पुट इट इन प्रैक्टिस, इसके साथ कंसिस्टेंट रहे। इसके लिए मैं अलार्म, सुबह 6:30 बजे का मेडिटेशन, ये सब उसी लिए हो रहा है कि आप ऑब्जर्वर बन पाओ एंड शुड बी एबल टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी टॉट, इट इज समथिंग विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत सरफेस लेवल पे है। प्रोक्रेस्टिनेशन वो इंसान करता है जिसे पता नहीं उसका मन कैसे बिहेव कर रहा है, बट वंस यू नो हाउ इट इज बिहेविंग, प्रोक्रेस्टिनेशन का विषय ही नहीं रहता। क्योंकि मैं काम करने बैठना चाहता हूं, मैं इस काम को टालूंगा क्यों? क्योंकि मन मुझे ऑफर देगा, मैं इससे भी बढ़िया तुमको खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ तो तुम्हें ऑफर करता हूं। जैसे कि वीडियो गेम खेलना या टीवी देखना या रील्स देखना या मूवी देखना, इससे भी बढ़िया कुछ है जो मैं तुमको ऑफर करूंगा।
ये मन कहता है, लेकिन मन को प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट इफ यू नो योर प्रायोरिटी इज टू सिट हियर एंड स्टडी, और मन खींच रहा है मूवी देखे, वेब सीरीज देखे, बस देख रहे हैं वैसे जैसे आजू बाजू कोई बच्चा कूद रहा है, चलो 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 बाहर घूमने जाना है, चलो चलो टीवी देखना है, चलो चलो मूवी देखना है, ऐसे वो बच्चा कूद रहा है आजू बाजू, लेकिन आपको पता है करना क्या है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो पाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसी चीज का सिंबल होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और आपने अपने पालतू बंदर को गाड़ी चलाने को दे दिया, फिर वो लेके जाएगा उसको, जिधर लेके जाना है उधर लेके जाएगा, उस दिशा में नहीं जाएगा जहां पे आप उसे बताओगे। खिंचाव इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑफर दे रहा है, स्कीम दे रहा है, ये अच्छी स्कीम है, इसे ले लो, ये क्या कर रहे हो? यस, ऑब्जर्व। इफ यू गो आउट एंड फाइट विथ इट, यू विल नेवर विन। अगर आप बोलोगे कि मेरा मन मुझे खींच रहा है प्रेजेंट में, मेरा मन मुझे पास्ट में खींच रहा है, फ्यूचर में खींच रहा है, या सिंपल एग्जांपल, लेट्स ब्रेक इट डाउन, मैं पढ़ाई करने बैठा हूं और मुझे मेरा मन खींच रहा है कि चलो मूवी देख लेते हैं, या चलो पबजी खेल लेते हैं। सो मेरा मन ऑफर रख रहा है कि इससे भी बढ़िया चीज मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं। अगर हम अवेयर नहीं है कि मन क्या चाहता है, तो प्रायोरिटीज बीच में नहीं आते। अगर हम अवेयर नहीं है तो हम बोलेंगे चल रखो इसे, बंद करो पबजी, एक गेम खेल लेते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे। एक गेम खेलने के बाद कुछ रिवॉर्ड मिला, मन को रिवॉर्ड मिला, मन बोलता है दूसरा गेम, मन बोलता है तीसरा गेम, फिर चौथा गेम, चलते रहता है। वो प्रायोरिटी पे कभी आ नहीं पाता, क्योंकि तुमने अपने बच्चे की बात मान ली और बच्चा घुमाएगा इधर उधर, यू नो द प्रायोरिटी। और घूम के आने के बाद जब तुम उसे बंद करोगे तो भयंकर गिल्ट पकड़ेगा, अरे यार मैं तो 4 घंटे से गेम ही खेले जा रहा हूं, मुझे तो पढ़ाई करना था, अभी रात का टाइम भी हो गया, नींद आ रही है, शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें? फिर अंदर से वो बच्चा फिर से चिल्लाता है, कल फ्रेश स्टार्ट। सही है ना? बट अगर जब वो बच्चा चिल्ला रहा है, तुमको मालूम है कि वो बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन उसका चिल्लाना डजंट मैटर बिकॉज आई हैव माई ओन प्रायोरिटीज, तो बच्चे को शांत बिठाया जा सकता है। कैसे? सिर्फ जान के कि बच्चा चिल्ला रहा है। अगर आपको पता चल गया मैं पढ़ाई करने बैठा, ओके मेरा मन चाहता है कि मैंने यूट्यूब देखना चाहिए, कैरी मिनाटी ने नया वीडियो डाला, मुझे नया वीडियो देखना है, फिर मैं बोलता हूं एक वीडियो देख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 15 मिनट का वीडियो है, उसके बाद कर लेंगे। इसका मतलब आपके मन ने आपको कन्विंस कर लिया कि देख लो, लेकिन मैंने देखा कि माई प्रायोरिटी इज टू स्टडी, अब मेरा मन बोल रहा है चलो 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 कैरी मिनाटी का वीडियो देखते हैं, नया नया लॉन्च हो गया, चलो लेट अस सी द वीडियो। फिर मैं बोलता हूं वीडियो मैं बाद में देख सकता हूं, 15 ही मिनट का वीडियो है, दिस इज नेसेसरी। ये मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे पता है कि मन कैसे बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज पॉसिबल। जो अभी आपने आंख बंद करके 30 सेकंड किया, जब आपको ऐसा नोटिफाई हो कि आप मन की गुलामी करने में लग रहे हो, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आंख बंद करो और जानो कि वो क्या करवाना चाहता है आपसे, और क्या उसे करने में एक्चुअल में आपका कोई बेनिफिट है। ब्रेक दो, इमीडिएटली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। 30-40 सेकंड आंख बंद करके बैठ जाओ और मन का शोर देखो, मन कितना जोर से उधर खींचना चाहता है, वो इंटेंसिटी को देखो। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करके देखो, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। मैं जो बोल रहा हूं इट्स लाइक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एंड आई एम 100% श्योर इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि ये चीज सबके लिए कांस्टेंट है। सबके एक्सपीरियंसेस जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन मन का खिंचाव, मन का बिहेवियर, वो प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता, उसका अपना डर, ये सब में कांस्टेंट है।